मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास सेवेंथ में एक्सरसाइज 4.4 है और ये आज फिनिश हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा आपका चैप्टर भी और एक्सरसाइज भी। तो क्वेश्चन नंबर 3 इसमें है सॉल्व द फॉलोइंग। इसका ए पार्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का। इरफान सेज दैट ही वाज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमिट। इसको पर गौर करिएगा, 5 टाइम्स द मार्बल्स परमिट, यानी जो परमिट के पास मार्बल हैं उससे 5 टाइम्स मीन्स 5 गुने और 7 मार्बल मोर और प्लस 7 ज़्यादा हैं किसके पास? इरफान के पास। यानी जितने भी मार्बल्स परमित के पास हैं उसके 5 गुने से 7 अधिक मार्बल इरफान के पास हैं। ओके, इरफान हैज़ 37 मार्बल्स और उसके पास टोटल मार्बल्स कितने हैं? 37। मार्बल मीन्स कंचे। हाउ मैनी मार्बल्स डच परमित है, तो परमित के पास कितने मार्बल हैं? जिसके पास नहीं मालूम होता है उसके पास हम मान लेते हैं कि एक्स वाई जेड ए बी सी डी एम, यानी कुछ भी वेरिएबल मान लेते हैं। सो लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स परमित हैज़ बी एम। हमने माना कि परमित के पास माना एम मार्बल हैं। तो इरफान के पास कितने होंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? जो इरफान के पास मार्बल है 5 टाइम्स, यानी इसके 5 गुने, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। 7 मार्बल्स मोर तो 7 प्लस कर दिया और टोटल कितना है? 37। तो ये इरफान के पास मार्बल निकल के आ गए। अब आप इस इक्वेशन में आपकी सेट हो गई है। इस इक्वेशन को सॉल्व करना, इक्वेशन को सॉल्व करना आपको हमेशा आता है, खूब सीखे हैं आप लोग। तो ये प्लस का 7 है, इसको ट्रांसपोजिंग कर दीजिए राइट हैंड साइड में। ये देखिए राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज होके जा रहा है तो ये माइनस का हो गया। ये 30 बचा। अब यहाँ देखिए 5 है, इस 5 को भी ट्रांसपोजिंग कर दीजिए राइट हैंड साइड में। ये 5 राइट हैंड साइड में चला जाएगा आपका। जब ये इस साइड जाएगा तो जो मल्टीप्लाई में था 5 वेरिएबल के साथ वो कहाँ चला गया? डिवाइड में चला गया। सो 5 से 30। सो एम की वैल्यू 6 आ गई। इसका मतलब परमित के पास कितने मार्बल थे? 6 मार्बल्स थे। तो परमित है 6 मार्बल्स, ये आंसर हो गया। इसका बी पार्ट देखते हैं। लक्ष्मीज फादर इज 49 ईयर ओल्ड। लक्ष्मी के पिताजी 49 ईयर्स के हैं। ही इज 4 ईयर ओल्डर, वो 4 साल बड़े हैं। देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज। लक्ष्मी की जो एज है उसका 3 गुना करें। 3 टाइम्स मीन्स 3 टाइम्स, ट्रिपल कर दें, डबल और ट्रिपल। 3 टाइम्स का मतलब ट्रिपल कर दें और उसमें 4 और जोड़ दें तो वो उसके पिताजी की एज बन जाती है। तो व्हाट इज लक्ष्मी एज? लक्ष्मी की एज क्या है? जो नहीं दिया होता है उसी को हम मानते हैं। हमने कहा था आपको सवाल में, जो ना दिया हो उसको आप मान लेते हैं कि वो एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी है। सो लेट द एज ऑफ लक्ष्मी बी वाई ईयर्स। मान लिया कि लक्ष्मी की जो एज है वो वाई ईयर है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फादर्स की एज कितनी थी? फादर्स की एज देखिए 3 टाइम्स और कितना? 4 ईयर ओल्डर और 4 और ज़्यादा, 3 गुने से 4 ज़्यादा, 3 टाइम्स। ये देखिए 3 टाइम्स और 4 ईयर ओल्डर। ठीक, तो फादर्स की जो एज हो जाएगी वो जो लक्ष्मी की एज है उसका 3 टाइम्स कर दीजिए। 3 से मल्टीप्लाई हो गया, 3 टाइम्स का मतलब 3 गुनी हो गई। 4 ईयर ओल्डर यानी 4 और ज़्यादा है, तो ये पिताजी की एज आ गई। ठीक है, पिताजी की जो एज है वो कितनी है? 49 ईयर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3y + 4 जो पिताजी की एज आई है वो 49 के इक्वल है। यहाँ पर देखिए इक्वेशन सेट हो गई आपकी। 4 आपका नंबर है, 49 आपका नंबर है। ये वेरिएबल के साथ है तो नंबर को नंबर के साथ ले जाइए, ट्रांसपोजिंग कर दीजिए 4 को राइट हैंड साइड में। जब हमने इस 4 को +4 का ट्रांसपोजिंग किया तो मैंने आपको बताया था कि ट्रांसपोजिंग सिस्टम में जब भी साइड चेंज होती है LHS से RHS या RHS से LS तो प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस साइन होता है, मल्टीप्लाई का डिवाइड होता है और डिवाइड का मल्टीप्लाई होता है। सो प्लस का साइन होने के बाद ये माइनस हो गया। ट्रांसपोजिंग होने के बाद राइट हैंड साइड में चला गया +4 तो माइनस के 4 हो गए। ये 45। अब यहाँ देखिए 3 है, 3 लेफ्ट हैंड साइड में है, इसको भी राइट हैंड साइड में ले जाइए इक्वल के उस तरफ। इक्वल के उस तरफ देखिए ले जाइए तो मल्टीप्लाई का डिवाइड में चला गया। सो वाई की वैल्यू 15 आ गई। सो द एज ऑफ लक्ष्मी इज 15 ईयर्स। लक्ष्मी की एज कितनी निकल के आ गई? 15 ईयर्स आ गई। इसका सी पार्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का। सी पार्ट है कि पीपल ऑफ सुंदरग्राम प्लांटेड ए टोटल ऑफ 102 ट्रीज इन द विलेज गार्डन। एक गांव में, सुंदरग्राम नाम है गांव का, उसके बगीचे में 102 ट्रीज प्लांटेड मीन्स लगाए गए। सम ऑफ द ट्रीज वर फ्रूट्स ट्री, कुछ उसमें फल वाले पौधे थे, फल वाले पेड़ थे। फ्रूट्स ट्री मान लें, फल वाले ट्री थे। द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज वर 2 more than 3 times द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज। यानी जो 102 पेड़ लगाए गए उसमें कुछ फल वाले पौधे थे और कुछ बिना फल वाले पेड़ थे।
तो जो फल वाले पौधे थे वो लिखा हुआ है कि सम ऑफ द ट्रीज वर फ्रूट ट्रीज, कुछ उसमें फल वाले पौधे थे। द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज, जो बिना फल वाले पेड़ थे जिसमें फल नहीं लगते थे, वो 2 मोर देन यानी 2 ज़्यादा थे। किससे? 3 टाइम्स द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज, फल वाले पौधों के 3 टाइम्स 3 गुने से 2 मोर देन, 2 ज़्यादा कौन थे? नॉन फ्रूट ट्रीज। जो बिना फल वाले पेड़ थे वो फल वाले पेड़ के 3 टाइम्स से 2 मोर देन, 2 ज़्यादा थे। तो क्वेश्चन है व्हाट वाज द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज प्लांटेड, कितने फल वाले पौधे या पेड़ लगाए गए, उस गांव में कितने फल वाले पेड़ लगाए गए, ये क्वेश्चन है। तो लेट द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज बी टी, हमने मान लिया कि जो फल वाले ट्रीज हैं वो टी लगाए गए। अब आप देखिए जब फल वाले ट्रीज जो हैं वो टी लगाए गए तो नॉन फ्रूट ट्रीज कितने थे? तो नॉन फ्रूट ट्रीज आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख लीजिए 3 टाइम्स द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज, जो फ्रूट ट्रीज है उसका 3 टाइम्स, ये 3 का मल्टीप्लाई कर दिया और 2 मोर देन, और उससे भी 2 ज़्यादा। बात समझ में आ गई होगी। 102 कुल पौधे लगाए गए जिसमें कुछ फल वाले पौधे थे, कुछ बिना फल वाले पेड़ थे या पौधे थे, जो भी थे। तो जो बिना फल वाले पौधे थे या पेड़ थे उसकी जो संख्या है वो फल वाले पौधों की संख्या की 3 गुनी से 2 ज़्यादा थी। तो हमने मान लिया नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज बी टी। सो नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज 3t + 2, क्योंकि वो 3 गुनी 3 टाइम्स प्लस 2, 2 मोर देन 3 टाइम्स द फ्रूट ट्रीज के 3 टाइम्स से 2 मोर देन। अब लिखा हुआ है आगे टोटल पौधे कितने लगाए गए, पेड़ लगाए गए 102, दोनों मिलाकर जो पेड़ों की संख्या थी वो 102 थी। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों पौधों को जोड़ दीजिए। ये थे आपके फ्रूट ट्रीज टी और नॉन फ्रूट ट्रीज थे 32 + 2, और टोटल मिला के जो पेड़ लगाए गए वो 102। 3t में एक टी जोड़ा तो 4t + 2 102 हुआ, 2 को ट्रांसपोजिंग किया तो माइनस का हो गया, 100 हो गया। 4 आपका मल्टीप्लाई में है, इसको भी ट्रांसपोजिंग कर दीजिए राइट हैंड साइड में, सो डिवाइड का हो गया। सो टी की वैल्यू 24 हो गई। यानी जो उस गांव में, उस विलेज में, सुंदर ग्राम में फ्रूट ट्रीज फल वाले जो पौधे लगाए गए उनकी संख्या कितनी थी? 25। सो द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज आर 25। क्वेश्चन नंबर 4 है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और ये चैप्टर भी आज का आपका 4 एक्सरसाइज जो इस इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। सॉल्व द फॉलोइंग रिडाइल, ये आपको एक पोएम दी गई है, पोएम समझ लीजिए, कविता, पहेली समझ लीजिए इसको, पोएम क्यों, सॉरी पहेली हिंदी में कह सकते हैं इसको। ये एक पहेली दी गई है जो कि आपको सॉल्व करना है। आई एम ए नंबर, टेल माई आइडेंटिटी, मैं आई एम एक नंबर, मैं एक नंबर हूँ, टेल माई आइडेंटिटी, मेरी पहचान कीजिए। अब नंबर का तो पता नहीं है, सो लेट द नंबर बी एक्स, हमने नंबर को एक्स मान लिया। टेल माई आइडेंटिटी, मेरी पहचान कीजिए। टेक मी 7 टाइम्स, कितने टाइम्स लेना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? टेक मी 7 टाइम्स, 7 टाइम मतलब 7 गुना, 7 गुना ले लो, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। देखिए ये नंबर एक्स लिया था हमने, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। टेक मी 7 टाइम्स ओवर एंड ऐड ए 50, और 50 को ऐड कर दो, सो हमने 50 को ऐड कर दिया। टू रीच ए ट्रिपल सेंचुरी, वो कितने के पास पहुंच रही है? ट्रिपल सेंचुरी की। यू स्टिल नीड 40, 40 कम है, नीड मीन्स ज़रूरत है, 40 की कितने में? ट्रिपल सेंचुरी में, यानी 300 में 40 कम, सो इक्वल टू 300 में यानी 40। 300 ट्रिपल सेंचुरी में 40 क्या है? उसको ज़रूरत है, स्टिल नीड 40, 40 की ज़रूरत है ट्रिपल सेंचुरी होने में, यानी 300 में भी 40 अभी वो कम है। सो मेरी आइडेंटिटी कीजिए, आपको पहली समझ में आ रही होगी। नंबर एक्स मान लिया, उस कह रहा है टेक मी 7 टाइम्स एट 50, और वो कह रहा है कि टू रीच ट्रिपल सेंचुरी, वो ट्रिपल सेंचुरी पहुंच रहा है लेकिन यू स्टिल नीड 40, 40 की ज़रूरत है, सो माइनस कर दिया। ये 50 देखिए, ये माइनस किया तो 260 आ गया, 50 को आपने ट्रांसपोजिंग किया राइट हैंड साइड में तो जो प्लस का था माइनस का आ गया। ये 210 आ गया, 7 को हमने ट्रांसपोजिंग किया राइट हैंड साइड में तो मल्टीप्लाई में था वेरिएबल के साथ, वेरिएबल की एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है हमको, तो ये मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में आ गया, सो एक्स की वैल्यू 30 आ गई। क्वेश्चन क्या था कि टेक माई आई एम नंबर टेल माई आइडेंटिटी, उस नंबर की आइडेंटिटी क्या हो गई? सो द रिक्वायर्ड नंबर इज़ 30। ओके, ये नंबर जो पहचान करना था कि वो कौन सा नंबर है जिसका 7 गुने में 7 टाइम में 50 अगर जोड़ देते हैं तो हमारा वो कितना हो जाता है? 260, यानी ट्रिपल सेंचुरी में 40 नीड ज़रूरत पड़ेगी, कम है, तो वो 260 हो जाता है। सो नंबर वो कितना हो गया? 30 हो गया। ये आपका कंप्लीट हो गया है, चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर आपका 5 है, उसका जो नेम है वो लाइन्स एंड एंगल है, जो कि वेडनेसडे को आपकी 14 तारीख को आपकी क्लास होगी उसकी, तो उसके लिए आप तैयार रखिएगा क्योंकि वो लाइन्स एंड एंगल ज्योमेट्री की कॉपी में होगा। ज्योमेट्री की कॉपी आपके पास होगी जिसमें 1 साइड प्लेन कॉपी होती है, क्योंकि उसमें कुछ फिगर बनाने होते हैं, तो वो कोशिश करिएगा कि वो ज्योमेट्री की कॉपी में ही किया जाए। और अगर कोई क्वेश्चन
आपके पास कोई समस्या है, कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी है कि आपके पास कॉपी नहीं है, तो फिर इसी कॉपी में कर लीजिएगा। लेकिन मुझे लगता है कि सभी लोग उस कॉपी की व्यवस्था कर लेंगे, जिससे वो फिगर जो है प्लेन पेज पर साफ बनते हैं। इसलिए ज्योमेट्री की कॉपी की व्यवस्था करके ही नेक्स्ट टीचिंग के लिए ज़रूर रखें। ओके।